हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और कैसे हो क्लास 10th एंड 12th वालों, सीबीएसई वालों, क्या हाल है? रिजल्ट की टेंशन हो रही है? जी सर, हो तो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। रिजल्ट का इंतज़ार करने के अलावा अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड डोंट वरी, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का, इवन एवरी बच्चे का जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी 2-3 अपडेट निकल कर सामने आई थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर ली जाए। एक वीडियो बना लेते हैं छोटी सी, और सारी की सारी अपडेट एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो एक अपडेट से पहले बात करने से पहले एक बात कर लेते हैं मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस मार्क्स को लेके। जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या मॉडरेशन पॉलिसी सबको अप्लाई होगी, क्या ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे? ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही है कि जो ग्रेस मार्क्स है और मॉडरेशन पॉलिसी है वो हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो बच्चों, जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है, सबसे पहले तो मॉडरेशन जो पॉलिसी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे लगती है। मॉडरेशन जो हमारे पास पॉलिसी होती है ना, वो कहाँ पे लगती है? जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है वो उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है जिन बच्चों का सेट हार्ड सेट हो। ठीक है, हार्ड सेट हो गया, जैसे अपना डिफिकल्ट सेट हो गया, या फिर किसी ने कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ गया हो किसी सेट में, या फिर अपना कोई मिसप्रिंट हो, यानी कि आधा छपा ही ना हो, या ऐसी तरह की कोई दिक्कत आई हो, मिसप्रिंट हो, या फिर कोई रॉन्ग क्वेश्चन, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो अनलॉजिक, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं हो, लेकिन या फिर आउट ऑफ सिलेबस जिसको हम कह सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। उन सब चीजों के ऊपर क्या लगती है? मॉडरेशन जो पॉलिसी है वो अप्लाई होती है इन सब चीजों के ऊपर। और सीबीएसई इस चीज को कभी भी कंफर्म नहीं करता है, कभी भी इस चीज को वायरल नहीं करता कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो किस सेट पे लगेगी, किस सब्जेक्ट पे लगेगी, किस सेट पे लगेगी। सीबीएसई इस चीज को कभी भी कंफर्म नहीं करता है। तो इस चीज का डाटा हमारे पास भी नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई इस चीज को वायरल कभी करता ही नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी कहाँ पे लग रही है, किस सेट में लग रही है, किस सब्जेक्ट पे लग रही है। तो सीबीएसई का ये रिकॉर्ड रहा है, पहले भी वायरल नहीं करता। ये ऐसा नहीं कि अभी 2023 के अंदर इस चीज का नहीं कर रहा है। पहले भी अगर सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाता जरूर है, लेकिन लगाने के बाद ये कभी भी नहीं बताएगा कि उसने सेट 1 पे लगाई है, सेट 2 पे लगाई है, या सेट 3 पे लगाई है, या फिर कौन से सब्जेक्ट के अंदर लगाई है, किस स्टेट में लगाई है, किस रीजन के अंदर लगाई है। ऐसा कुछ भी वायरल नहीं करता। बस हमें इतना सा हिंट जरूर दिया है सीबीएसई ने खुद मीडिया के सामने आगे, इतनी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मॉडरेशन पॉलिसी इस साल वैलिड जरूर है, और इस साल मॉडरेशन पॉलिसी लगी भी है। लेकिन कहाँ कहाँ पे लगी है, किस सब्जेक्ट में लगी है, कौन से पेपर में लगी है, किस सेट में लगी है, इसके बारे में कोई भी इन्फो जो है सीबीएसई नहीं देता है, ना ही इस चीज की इन्फॉर्मेशन कभी वायरल होती है। अब बात कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर। ग्रेस मार्क्स का भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि जो ग्रेस मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हर किसी को मिलते हैं? तो बच्चों देखो, ग्रेस मार्क्स हर बच्चे को नहीं मिलते। ग्रेस मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो बच्चे क्या होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं। बाउंड्री इन द सेंस जिसके जैसे 18 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 21 बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं, 17 बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या किया है, बाउंड्री में जो रहते हैं, यानी कि ना पूरी तरह फेल होते हैं ना पूरी तरह पास होते हैं, सेंटर बाउंड्री पे रहते हैं। बस इनको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। ठीक है, पुश करने के लिए इनको 5, 7 जितने भी नंबर्स की नीड होती है, 4, तो ऐसे बच्चों को ये सब नंबर ग्रेस मार्क्स देके क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और ऐसे बच्चों को क्या करता है, ग्रेस मार्क्स जो है वो वैलिड करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं। और दूसरा ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को लगता है जिनका पासिंग क्राइटेरिया, जैसे हम जेई का क्राइटेरिया के 75% होने चाहिए। किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो मिनिमम जो आज का रूल है कि 60% तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, +2 के अंदर, 12 के अंदर मिनिमम आपके पास 60% होने चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे के क्या बन रहे हैं, 59% बन रहे हैं, उसे एडमिशन, सीबीएसई को इस चीज का पता होता है कि किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए 60% का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो अगर आपके 59% बन रहे हैं तो इस बच्चे को क्या किया जाएगा, 4 नंबर या 6 नंबर देके इसको 60% पे कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। जैसे 75% किसका, नॉन मेडिकल वाले का है, उसका 73% बन रहा है, तो उसको भी 5 या 7, 8 नंबर देके क्या कर दिया जाएगा, 75 के ऊपर क्या कर दिया जाता है,
पहुंचा दिया जाता है, ताकि बच्चा क्या करे, अपने एडमिशन क्राइटेरिया को अच्छे से फॉलो कर पाए। अगर वो 1-2% से रह रहा है तो उन चीजों का कर दिया ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है, लेकिन वो तभी दिया जाता है अगर उनकी ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस है सही है। उसके बाकी के जो पेपर्स है उसमें चेक किया जाता है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है, बच्चे ने कितने मार्क्स किस में लिए हैं, कैसे लिए हैं, किसी में उसको ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिले, ठीक है। ऐसे उसका सारे के सारे जो एग्जाम्स है वो चेक किए जाते हैं। चेक करने के बाद अगर देखा जाए कि वो 73% पे पहुंच रहा है, अपनी मेहनत से पहुंच रहा है, अच्छी प्रेजेंटेशन है उसकी, वेल परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तब उसको जाके नंबर दिए जाते हैं। अब मान लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छे से नंबर लिए, 4 सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छे से नंबर लिए, तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी। लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर क्या है, 5 में से 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए, एक सब्जेक्ट में आपको क्या मिला है, ग्रेस मार्क्स मिला है, और ऑल ओवर इन दोनों की मिला के परसेंट बन रही है 73%। तो इस बच्चे को यहाँ 75 पे नहीं पहुंचाया जाता। क्यों नहीं पहुंचाया जाता? क्योंकि ऑलरेडी इसको एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिले हैं, ग्रेस मिलने के बाद ये 73 पे पहुंचा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी ठीक ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं है। 4 सब्जेक्ट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसकी परफॉर्मेंस को क्या कर दिया, बिगाड़ के रख दिया, तो जिसकी वजह से अब ये 73 पे ही रहेगा। अब सीबीएसई इसको 75 पे नहीं करेगा। हाँ, अगर 5 के 5 सब्जेक्ट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, ठीक है, 5 के सब्जेक्ट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती और ये 73 पे खुद रीच कर जाता बिना ग्रेस मार्क्स के, तब सीबीएसई इसको ग्रेस मार्क्स देके किस पे पहुंचा देती, 75% के ऊपर पहुंचा देती कि आप अपने क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप 73 पे थे, हमने आपको ग्रेस मार्क्स करके 75 पे पहुंचा दिया। तो ये थी जो कंफ्यूजन थी मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर। अब दूसरी अपडेट हमारे पास क्या निकल कर आ रही है कि इस बार जो सीबीएसई है वो मेरिट लिस्ट शायद ही शो करेगा। जहां तक हमें सुनने को आया, जहां तक हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि सीबीएसई इस बार मेरिट लिस्ट को रद्द कर सकता है। उसकी मेन रीजन क्या है? क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो है क्राइटेरिया को, बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, और 10th और 12th वाले जो है पहली बार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसमें से काफी टॉपर्स बच्चे ऐसे भी थे जो टॉप कर सकते थे, लेकिन इस बार पहली बार बोर्ड होने की वजह से कोविड के बाद वो कुछ बच्चे नर्वस हो गए, कुछ घबरा गए, तो जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो कई बच्चों का अप डाउन हो गया है, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है आफ्टर कोविड। तो जिसकी वजह से सीबीएसई इस चीज को सोचने पे लगा हुआ है। इस चीज के ऊपर अभी कंफर्मेशन किसी तरह की आई नहीं है कि मेरिट लिस्ट जो है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो हद से ज्यादा या बढ़िया वाला परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन कोविड के बाद उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, तो जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम एग्जाम देने की वजह से काफी ज्यादा बच्चे नर्वस फील कर रहे हैं, नर्वस हो गया, मतलब उनके एग्जाम की वैसी प्रेजेंटेशन वैसी नहीं दे पाए जैसी उनको देना चाहते थे। कुछ नर्वसनेस की वजह से कह लो, कुछ थोड़े मॉडरेट एग्जाम की वजह से ले लो, कुछ कोविड की वजह से ले लो, तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि कुछ बच्चे जो है परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ कर सकते थे, लो से हाई तक, लेकिन इसकी वजह से फर्स्ट टाइम एग्जाम देने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उतनी निखर कर नहीं आई, अच्छे से निकल कर नहीं आई, तो जिसकी वजह से काफी बच्चों का लॉस भी हो सकता है, काफी बच्चों का प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन सीबीएसई इस चीज को डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये चीज वैलिड हो जाएगी कि इस साल मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। स्टेट लेवल पे आ सकती है, उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सीबीएसई की तरफ से शायद मेरिट लिस्ट ना आए।